समरावता में जो 13 और 14 तारीख को देखने को मिला, उस पे हमने चर्चा की थी और हमने बात की थी कि राजस्थान की राजनीति में इसने खलबली मचा दी है। राजस्थान की राजनीति में ये खलबली आज राजस्थान की दो बहुल्य जात गुजर और मीणा दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे को सपोर्ट करती हुई नज़र आ रही हैं। समरावता में सबसे पहले पहुंचे डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा और उसके बाद में मेडिकल टीम लेके पहुंचे विजय बैसला। इन दोनों नेताओं के समरावता पहुंचने से वहां के समीकरण बदले और लोगों के अंदर उम्मीद जागी। लोगों ने कहा कि हमारे ऊपर जो मुकदमे लगाए गए हैं वो हटाए जाएं, निर्दोषों को सज़ा ना मिले, और इसकी लड़ाई लड़ते ये दोनों ही नेता नजर आए। आज मेरे साथ हैं विजय बैसला। इनकी प्राथमिकता थी कि समरावता में जिन लोगों को चोट लगी है उन लोगों का पहले इलाज हो, उसके बाद में लड़ाई लड़ी जाएगी। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं विजय बैसला के साथ। बैसला साहब, नरेश मीणा निरंतर रूप से अपने भाषणों में, अपने इंटरव्यूज़ के अंदर एक बात कह रहा था। वो कह रहा था कि डॉक्टर बैसला जैसा मुझे बनना है, डॉक्टर बैसला मैं बनूंगा। आपका सपोर्ट कर रहा था कि पिछले चुनाव में आपके साथ में धोखा हो गया देवली उनियारा के अंदर। ये बात नरेश मीणा निरंतर रूप से कह रहा था। क्या यही एक कारण था जो आपको समरावता खींच के ले गया, या आपका समरावता जाने का और कुछ कारण? देखिए, ऐसा है कि देवली उनियारा मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है और वहाँ के लोग मेरे अपने हैं, और जब अपनों पे पीड़ा होती है तो फिर अपनापन तो झलकता ही है, जाना तो पड़ता ही है, और जाना लाजमी था। मुझे अफसोस इस बात का है कि मुझे समय लगा जाने में, लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी थी कि 13 तारीख और 14 तारीख को बहुत सारा माहौल बना। मुझे लगा था कि कोई ना कोई वहाँ पहुँचेगा, लेकिन जब सब लोग पल्ला झाड़ते नज़र आए तो लोगों के लिए जाना तो पड़ेगा भाई, अपने ही लोग हैं। क्या है कि जैसे आप गुजर मीणा की बात कर रहे थे, कुआं तो एक ही है, पानी तो एक ही कुएं का पीते हैं हम सब के सब। अलग अलग जातियाँ हो सकती हैं, दर्द तो सबका एक ही है। और अगर इंसानियत अगर व्यक्ति में नहीं है, लोगों की पीड़ा में और दर्द में वो वहाँ खड़ा नहीं है, तो इंसान ही नहीं है। फ़ायदा क्या उस बात का? तो मेरा तो जाना भी लाजमी था, और मैं गया, और मैं जाकर के जो मैंने देखा, नॉट वेरी हैप्पी। ऐसा क्या देखा आपने? बच्चों को चोटें लगी हुई थी। किसने मारा? मैं उस पर घुसूंगा ही नहीं किसने मारा। चोट लगी, महिलाओं को चोटें लगी। महिलाएं, जो आप ये समझिए स्थिति इतनी गंभीर है कि जो महिला, गांव की महिला अपने घूंघट से अपना चेहरा नहीं उठाती, उसने मुझे अपनी जांघें खोल खोल करके दिखाई हैं कि देखो कितनी नील पड़ी हुई है। कुछ महिलाएं ऐसी थी जो दूसरे माले से, घर के दूसरे माले से कूदी बचने के लिए, जो उन्होंने मुझे बताया। अब जो उन्होंने मुझे बताया, मैं तो वही सत्य लेके चलूँगा, क्योंकि किसी और ने उसको असत्य तो कहा ही नहीं। और एक आदमी ने नहीं कहा, हज़ारों ने कहा, बच्चों ने कहा, बूढ़ों बुज़ुर्गों ने कहा कि ये मेरी माँ है, ये यहाँ से कूदी, ये इसकी यहाँ की हड्डी टूटी। एक लड़का बेचारा कूद करके एस्बेस्टॉस की जो छत थी उसके अंदर रॉड पड़े हुए थे, एस्बेस्टॉस की छत भी टूट गई, उसके रॉड से उसका हाथ भी फ्रैक्चर हो गया। देवली के प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट है। जब मैंने उनसे पूछा सरकारी हॉस्पिटल में क्यों नहीं गए, तो उन्होंने कहा कि हमें डर था कि प्रशासन हमें वहाँ भी बंद करेगा। इस तरह का भय का माहौल जब बनता है तो जहन एक बार कांप जाता है। गलत हुआ। देखो, जिसने गलती करी उसको सज़ा मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए, कठोर से कठोर सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन जिसने गलती ही नहीं करी उसको किस बात की सज़ा? आप इस बात पे विचार करें कि एक बुज़ुर्ग महिला करीब होगी 70 साल की, उसने कहा कि सुबह से शाम तक जो प्रशासन के लोग थे उन्होंने बोला था हमें पानी पिला दे, तो हमने पानी पिलाया उनको। वो रोटी लेकर आए थे, उनके पास प्याज नहीं थे, हमने क्या प्याज फोड़ फोड़ के उनको खिलाए। और उनको जब चाय पीनी थी तो मेरी बेटी ने उसको चाय, रिकॉर्डिंग पड़ी है मेरे पास, मेरी बेटी ने चाय बना बना के 4 या 6 10 बार चाय बना करके पिलाई 10-10 15-15 लोगों को, और उन्हीं लोगों ने शाम को उन पर लट बरसाया। ये तो विडंबना हो गई, थोड़ी ज़्यादा हो गई। इसलिए अंदर से ना ठीक नहीं है, नॉट राइट थिंग टू डू। और लोगों में डर का माहौल है। आप ये समझिए, जब इस तरह के काम होते हैं, ये क्या बहुत सिंपल लोग हैं, इनकी मांग ही क्या थी?
इन्होंने यही तो कहा था कि भैया उनियारा हमारे से 13 किलोमीटर दूर है और देवली 85 किलोमीटर, हमें वहाँ जोड़ दो। अच्छा, ये सवाल भी एक बड़ा सवाल है कि ये किसने किया था, किस राज में हुआ है? कांग्रेस राज में हुआ? पहले का हो रखा है। और जब मैं वहाँ था तब भी ये बात उठी थी। कलेक्टर साहब, जो पिछले कलेक्टर साहब थे, उनको भी हमने बताया था, बैरवा साहब थे, उनको हमने बताया था, और लोगों की मांग थी। और ऐसा तो है नहीं कि जिस दिन इलेक्शन था उसी दिन मांग उठी हो। ये लंबे समय से चलती आ रही थी। समय से चलती है। इसको रिजॉल्व क्यों नहीं करते? अच्छा, इसको अगर रिजॉल्व करने की बात करें, अपन मुद्दे से भटक रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर इसको रिजॉल्व करने की बात की जाए तो इसमें क्या कितना फाइनेंशियल बर्डन आ जाएगा सरकार के ऊपर? अरे कोई फाइनेंशियल बर्डन नहीं आएगा। उस आदमी को सोचो, जिसको, उस गांव के गरीब आदमी को सोचिए आप, जो पूरे 1 बीघा जमीन पर सालाना 12,000 रुपए कमाता है। मैं आपको फैक्चुअल्स बता देता हूँ। जो बंदा सालाना 12,000 रुपए नेट कमाता है, उसका महीने का 1,000 रुपए है, और 85 किलोमीटर जाने में उसको 200 रुपए तो कम से कम लगेंगे। 2 बार अगर उसको देवली जाना पड़ा, 400, 1,000 रुपए में 400 रुपए आने जाने में लगा देगा, तो 600 रुपए अपने परिवार का पालन पोषण करेगा। लॉजिकल कहाँ चले गए हम? कहाँ मर गए? हमारी लॉजिक कहाँ चली गई है? कितनी देर का काम है ये? कागज में ही तो साइन करना है। कोई जमीन, कोई जेसीबी थोड़ी चलानी है। एडमिनिस्ट्रेटिवली इसको शिफ्ट करना है फ्रॉम वन पार्ट टू द अदर पार्ट। गांव वाले मांग कर रहे थे, लंबे समय से मांग कर रहे थे। नरेश मीणा ने टेकअप कर ली। वो लोग वोटों का बहिष्कार कर रहे थे। जैसे एक तो ये वाला बूथ है, एक 25 नंबर बूथ था बीसलपुर में, उनकी भी एक मांग थी, जो भी मांग रही होगी, उन्होंने भी एक भी वोट नहीं दिया। और 2023 के इलेक्शन में उन्होंने 201 वोट दिए थे। तो वो भी तो एक मैटर था, ये भी एक मैटर है। वहां भी बहिष्कार था, यहाँ भी बहिष्कार, तो भी बहिष्कार था, यहाँ भी बहिष्कार। तो वहां क्यों कुछ ऐसी कार्रवाई नहीं की गई? वहां वोट क्यों नहीं डलवाए? ये क्वेश्चन तो कलेक्टर साहब से पूछो कि यहां पर ही इतना ज्यादा जरूरत क्या पड़ी। आई डोंट नो, आई हैव नो आंसर्स, बट ये क्वेश्चन तो जहन में आता ही है कि इतना बड़ा क्या हो गया। ये नरेश मीणा ने ये मुद्दा टेकअप कर लिया। टेकअप करने के बाद में ये मुद्दा देवली उनियारा के समरावता का ना रहकर ये राजनीतिक मुद्दा हो गया। हाँ, लग तो ऐसा ही रहा है। और उस राजनीतिक मुद्दे के अंदर बदला लिया गया। देखो, जहां तक मेरा है, राजनीतिक मुद्दा बना क्योंकि सारे अखबार भी यही कह रहे हैं, तो बना होगा। एज फार एज आई एम कंसर्न्ड, लोगों को चोटें आई, लोगों को मार पड़ी। बहुत सारे निर्दोष बच्चे ऐसे हैं जो बंद हैं अभी, जो गांव वाले मुझे कह रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि अगला एक ही बच्चा है जो पूरे 7-8 लोगों का पालन पोषण करता है, वो भी ढोलक बजा करके। और कहा गया कि वो तो एक सामाजिक प्रोग्राम हो रहा था, सांस्कृतिक कार्यक्रम, वो देखने के लिए खाना खा करके 15 मिनट पहले ही गया था। पता चला उसका सर फट गया और वो अंदर बंद है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी, वी हैव टू लुक एट फ्रॉम अ ह्यूमैनिटेरियन पर्सपेक्टिव। इसमें मेरा तो एक ही कहना है साहब, सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, पूरे प्रशासनिक सिस्टम को, और चाहे अपना नेशनल लेवल पे कोई भी हो, ह्यूमैनिटेरियंस हो, ह्यूमन राइट्स हो, कुछ भी हो, इसके अंदर में न्यायिक जांच होनी ज़रूरी है। व्हाट इज़ दैट थिंग विच प्रेसिपिटेटेड दिस थिंग टू हैपन? मैं जितना समझता हूँ, बहुत ज़्यादा तो नहीं समझता, लेकिन जितना समझता हूँ कि जब इलेक्शंस होते हैं तो सारा का सारा परपंच पूरे इलाके का, विधानसभा का, कलेक्टर के अंडर होता है। ये डिसीजन मेकिंग कलेक्टर की रही होगी। आई एम श्योर कि जो इंस्ट्रक्शन दबिश का रहा होगा, अरेस्ट करने का रहा होगा, वो कलेक्टर का ही रहा होगा, क्योंकि शी और ही, वॉट एवर द पर्सन इज द होल एंड सोल पर्सन टू टेक अ डिसीजन ड्यूरिंग इलेक्टोरल मैटर्स। तो आई एम श्योर, बट ये जो हुआ, जो निर्दोषों की जो हालत बनी, जो महिलाओं और बच्चों का हाल बना, ये अनएक्सेप्टेबल है। आप वहाँ खुद होके आए, आपको क्या लगता है इसको टाला नहीं जा सकता था क्या? ये बहुत ज़रूरी था क्या? नहीं, मतलब ऐसा क्या था, मुझे समझ में नहीं आई बात। इंसिडेंट, एक व्यक्ति ने एक आदमी को थप्पड़ मार दिया, ये इंसिडेंट था। इसके बाद में इसको किसी भी तरह से रिजॉल्व किया जा सकता था। ये बहुत बड़ा बन गया मुद्दा। अब कैसे बना, क्या बना, वो तो आप सबके सामने है, मैं उसमें ज़्यादा घुसूंगा नहीं, बट बन गया। हम लोगों को एज गुड एडमिनिस्ट्रेटर्स वी शुड हैव preempted it and sorted it out.
समय रहते जो चीज़ ठीक कर ली जाए। मेरी माँ कहा करती थी, और मैं अभी कोट करूँगा, कि आदमी वही है जो बिगड़ी बात बना ले, और उससे बड़ा आदमी वही है जो बात बिगड़ रही हो तभी बना ले। मुझे तो लगता है कि वो बात बिगड़ रही थी, वो संभाली जा सकती थी, लेकिन नहीं, बहरहाल नहीं संभाली गई। लोगों को चोटें आई, बड़े 1 साल के बच्चे को चोट आई, मतलब वो टीयर गैस शेल्स पड़े उसके पैर में, पूरा जला हुआ था। एक महिला के पूरे हाथ में स्टिचेस, आगे स्टिचेस और पीछे स्टिचेस। मैंने कहा कहाँ से कराया? बोलता है हम नैनवा गए थे साहब, अस्पताल में कराया। मैंने क्यों, यहाँ पे क्यों नहीं कराया? बोलते साहब वो प्रशासन से डर था। इतना भी खौफ नहीं होना चाहिए प्रशासन का। वहाँ का प्रतिनिधिमंडल आया था डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के साथ, उन्होंने कहा कि पुलिस हटाई जाए एक तो गांव से, ये उनकी मांग है। हाँ बिल्कुल। मैं जब गया था तब सादी वर्दी में, प्लेन क्लोथ्स में, वहाँ पे पुलिस घूम रही थी, लोगों में डर का माहौल था। उन्होंने कहा कि साहब इनको हटाइए, हमको डर ऐसा लग रहा है कि रात को हमें उठा के ले जाएंगे। तो मैंने प्रशासन से निवेदन भी किया, उन्होंने शायद मेरी बात मान भी ली होगी, क्योंकि मेरे पास वापस से कॉल नहीं आया। कि मैंने कहा इनको हटा दो, कहाँ जा रहे हैं? तो यहीं के खेत भी यहीं पर, गाय भैंस भी नहीं, कहाँ भाग के जा रहा है आदमी? और अगर चला भी गया तो 4 दिन बाद आ जाएगा। आप भी यहीं हो, ये भी यहीं है, डरा क्यों रहे हो? जब आप वहाँ पहुँचे, आप तो घटना के अगले दिन ही चले गए थे, आप वहाँ जब पहुँचे, क्या होता है कहीं कोई घटना घटती है और अपन जाते हैं उस जगह को देखने के लिए, तो वहाँ जाते के साथ ही खुद को भी एक अजीब सा भय जैसा माहौल जो है वो महसूस होता है अंदर से। आप जब वहाँ पहुँचे तो आपकी क्या अंदर की क्या रिएक्शन थे? आपको अंदर से कैसा महसूस हुआ, क्या हुआ था? देखो, भय का माहौल तो मेरे अंदर तो भय नहीं था, क्योंकि मैं तो अपनों के बीच जा रहा था, परायों के बीच जाता तो डर लगता। जब आप अपने घर के लोगों के बीच में जाते हो, जिनसे आप रोज़ बात करते हो, उनसे किस बात का डर? लेकिन जब मैं गया तो लोग बाग गांव में घुसते से दुकान सी थी, वहाँ पे मुंडेर सी थी, वहाँ सब बैठे थे, तो मैं भी उन्हीं के साथ नीचे बैठ गया। मैंने कहा बताओ हुआ क्या? फिर उन्होंने मुझे पूरी बात बताई, समझा, मैं आधा घंटा उनसे समझा। और वहाँ पे आसपास के गांव वाले भी आ गए इंसिडेंटली। और आपको एक बात और बताऊँ मैं, कि वहाँ पे जो आसपास के गांव वाले जो आए थे, वो केवल मीणा समाज के नहीं थे, हर समाज के थे। वो भी इन लोगों के साथ खड़े थे। इसका मतलब ये है कि इट इज़ नॉट ओनली सिंगल कास्ट बेस्ड, इट इज़ अ कॉन्फ्लुएंस ऑफ इंटरेस्ट विच हैज़ हैपेंड। बहुत सारे लोगों को दर्द है इस बात का कि जो हुआ, जो गलत हुआ। फिर मैं वहाँ से निकला, फिर एक एक घर, मेरे को कम से कम 3-3.5 घंटे मैं बैठा वहाँ पे। एक एक घर में जा कर के मैंने देखा, जो चारपाइयाँ थी उसके ऊपर अंदर से सो रहे थे, सोतों के ऊपर लठ बरसे हैं, और गद्दों के ऊपर खून ही खून था। पूरे रास्ते मतलब खून के ड्रॉप्स की लाइन बनी हुई थी, इतने, मतलब आप सोच ली कितनी चोटें लगी होंगी। एक बुज़ुर्ग महिला करीब 76 साल की, 75-76 साल की, वो गिर गई, उठ नहीं पा रही थी, उसको शायद स्लिप डिस्क हो गई है, उसका लंबर में इशू आ गया, कोई उसको देखने वाला नहीं, उसका किसी ने, कोई सुध ही नहीं लेने वाला। अरे सुध तो लो भाई, सुध कब लोगे? फैसला जी क्यों नहीं जा रहे हैं लोग वहाँ? वहाँ के आपके तो मंत्री तक आते हैं, वो क्यों नहीं पहुँच रहे हैं लोग? आई हैव नो कमेंट्स टू मेक कि वाई पीपल आर नॉट गोइंग। द फैक्ट इज दैट पीपल आर नॉट गोइंग, और ये ठीक नहीं है, जाना चाहिए। जब हम जा सकते हैं तो आप भी तो जा सकते हो यार। आप न्यायिक जांच की मांग की बात कर रहे हो, गांव वाले भी यही कह रहे हैं कि न्यायिक जांच कराई जाए, पर और ये न्यायिक जांच कोई मैजिस्ट्रेट लेवल पे नहीं होनी चाहिए, रिटायर्ड जस्टिस के लेवल पे होनी चाहिए साहब, बिकॉज ये बहुत बड़ी चीज़ है, बड़ी चीज़ है सर। करता कोई भरता कोई है, और जो भरने वाला है उसमें से ज़्यादातर महिलाएं हैं। आप समझो ना, वो महिला क्या गंडासे लेके खड़ी थी क्या? जो छोटे मोटे वीडियोस मैंने देखे उसके अंदर में, जो बाद में जो मैंने लोगों के इधर उधर से आए और वहाँ पे जो थे, उन्होंने बताया कि वो तो देख रहे थे और उठा करके अंदर करे, ठोका है, पीटा है, खिड़कियों को तोड़ करके अंदर टीयर गैस शेल्स डाले गए हैं, जो मेरे को बताया है। मतलब दिस इज क्या, टर्माइट्स थे क्या? कीड़े मकोड़े थे जिनको निकाल रहे थे आप कमरों में से? इंसान हैं। इंसान हैं। इस तरह का माहौल तो हम, आई डोंट हैव वर्ड्स। आप सोचिए, आप अपने घर में बैठे अपने सबके साथ, मैं अफगानिस्तान रह चुका हूँ 3.5 साल, ऐसा माहौल मैंने अफगानिस्तान में देखा था, जब स्टन ग्रेनेड्स डाल करके टेररिस्ट को बाहर निकाला जाता था, खिड़कियों से लॉब किया जाता था, वही माहौल मैंने यहाँ देखा। और अंदर मतलब घरों के अंदर पड़े हैं शेल्स,
स्टंट शेयर्स बोलते हैं उनको। आपके पिता होते अगर आज, उनका स्टैंड क्या होता? वही स्टैंड जो हमारा स्टैंड। हमें और मेरे पिताजी में विचार में कोई फ़र्क नहीं है। इनजस्टिस सहन नहीं करना, सही के साथ खड़ा होना, ये ज़रूरी। सही सिर्फ एक ही कम्युनिटी के साथ या सबके साथ? सबके साथ। कर्नल साहब ने कभी भी किसी कम्युनिटी के ऐसा नहीं है कि भैया XYZ कम्युनिटी के साथ ही रहूँगा, Y के साथ नहीं रहूँगा, सबके साथ खड़े थे। हम भी खड़े हैं, वो भी खड़े रहते थे। हाँ, मैं गुजर हूँ, कर्नल साहब गुजर थे, तो गुजरों की तो बात करेंगे ही ना। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम किसी और के साथ नहीं खड़े होंगे। हम खड़े रहेंगे, जिसके साथ भी गलत होगा हम उसके साथ खड़े रहेंगे, मरते दम तक खड़े रहेंगे। ये हमारे जीन्स में है, हमारे संस्कारों में है, हम नहीं बदलने वाले। राजस्थान की पॉलिटिकल डायनेमिक्स अमरावता के बाद में कुछ बदलती हुई नज़र आ रही है, आप कैसे देख रहे हो? देखिए, बदलाव तो होगा। अगर आप पॉलिटिकली पर्सनल मेरा ओपिनियन लेना चाहें, dawn of new leaderships will happen. People are tired. मैंने आपसे बात कर ही रहा था तो मैंने बताया था कि वो गुमशुदा की तलाश टाइप के पोस्टर्स निकल रहे हैं। ये इंडिकेटिव है कि पीपल आर टायर्ड, पीपल वांट चेंज। और ये इंसिडेंट इसी चीज़ का तो द्योतक है कि लोग बाग जो परेशान हुए हैं, जो परेशान, जो माताएं बहनें, बिलखती हुई माएँ। मतलब मैं गया, महिलाओं ने अपनी पीठ खोल खोल करके मुझे दिखाई है साहब। और मेरे को बोलना पड़ा, माँ मत दिखा। बोलता मैं कहाँ दिखाऊं, कोई देखने तो आया। मतलब आप सोचो, महिला ने मुझे ये कहा है कि कोई देखने तो आया। इंडिकेटर हम कहाँ, हमारा पतन किस लेवल पे होता जा रहा है, हमें इस बात पे विचार करना पड़ेगा। नरेश मीणा और आपको लेके अब निरंतर सोशल मीडिया के ऊपर एक लहर चल रही है, आपके ऊपर तो गाने भी बन गए हैं, आप होके आए हो, 24 घंटे में गाने रिलीज कर दिए लोगों ने। कैसे देखें इसको, किस तरीके से देखें, कैसे समझें? देखो, गाने तो पहले भी बनते थे और अभी भी बन रहे हैं। लोगों का प्यार है, अफेक्शन है, लोगों का बिलीफ है, कि लोगों का विश्वास है कि यार ठीक है, विजय हमको दगा नहीं देगा। और मैं आपको एक बात बता दूं, मैं किसी को दगा नहीं देता साहब। मैं इतने साल हो गए, मैं किसी से झूठ बोलता नहीं, किसी को झूठ कहता नहीं, किसी को दगा देता नहीं। जो सही बात है वो मैं कहता हूँ। आज भी मैं आपको सही कह रहा हूँ। इसका पॉलिटिकल रेमिफिकेशन क्या हो क्या नहीं हो वो सेकेंडरी है, बट यू हैव टू स्टैंड फॉर व्हाट यू थिंक इज़ करेक्ट एंड व्हाट यू थिंक इज़ राइट। And in my opinion, what has happened should not have happened. It could have been controlled. जो गलत है उसको सख्त से सख्त उसको सजा मिलनी चाहिए, उसको टांग देना चाहिए पेड़ से बांध दो, सबको बताओ कि इसने गलत किया। लेकिन जिसने कुछ नहीं किया उसको आपको छूने का अधिकार है क्या? नहीं है। Somebody has to be held responsible. और 25 नंबर बूथ में और इस बूथ में ऐसा क्या फ़र्क था कि सब कुछ यहीं हुआ? वहाँ भी तो एक भी वोट नहीं डला। और वो छोड़ो उसको, क्या बात करें इसमें। पर जो हुआ वो ठीक नहीं है। न्यायिक जांच होनी चाहिए साहब। आई स्ट्रांगली बिलीव सीनियर लेवल रिटायर्ड जस्टिस की न्यायिक जांच होनी चाहिए। सारी परतें खुलनी चाहिए कि ये हुआ तो क्यों हुआ। इसलिए भी जांच जरूरी है कि आगे ना हो। अब आप ये समझिए, जो भी लड़के, जो मैंने लिस्ट देखी उसमें जो अरेस्टेड थे या जो थे, उसमें आधे लोग तो बाहर के थे। चलो मान लिया बाहर के थे, जो आधे लोग गांव के थे उनकी क्या गलती थी? वो तो नहीं गए थे ना बुलाने के लिए। हो गया इंसिडेंट। और मैं एक और बात आपके, सिंस वी आर हैविंग दिस कॉन्वर्सेशन, लोग बता रहे थे कि हमारे घर की गाड़ियां जला दी गई, जली, उसका मुआवजा कौन देगा? कौन रिस्पॉन्सिबल है उसका? बीमा कंपनी तो देगी नहीं, क्योंकि राइट कवर नहीं करता है। राइट है तो कौन उसकी जिम्मेदारी लेगा? वो तिली किसने लगाई? वो ये इंसिडेंट हुआ कैसे? वो गरीब आदमी जिसके पास, आप समझ, मैंने बताया ना आपको, 1000 रुपये, उसकी मोटरसाइकिल अगर जल जाती है, 60,000 रुपये की मोटरसाइकिल, वो तो मर गया ना।
इंस्टॉलमेंट तो उसको तब भी देने पड़ेंगे जब उसकी गाड़ी जल चुकी है। ये पूरा साइकिल कौन कवर करेगा? ऐसे हाथ जोड़ करके कमरों में बैठ करके तो दुनिया खत्म नहीं होती, इनकी भी जिंदगी है। दे आर ऑल्सो पीपल। गाड़ी एक आदमी का एक गाड़ी थी, उसके सारे कांच टूटे पड़े, एक बंदे का टेलीविजन टूटा पड़ा है, कबर्ड के सांकड़ टूटे पड़े हैं, चाहे बाद में टूटे हों चाहे पहले, ये तो प्रेसिपिटेट तो हुआ है। इस सरकार को मैं, एक बंदे का टेलीविजन टूटा पड़ा है, कबर्ड के सांकड़ टूटे पड़े हैं, चाहे बाद में टूटे हों चाहे पहले, ये तो प्रेसिपिटेट तो हुआ है। इस सरकार को मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन करूंगा कि संवेदनशील रहिए और इसको करें, और पूरे गवर्नेंस को मैं तो ये ही निवेदन करूंगा हाथ जोड़ करके, राजधर्म की पालना करें साहब। राजधर्म कहता है कि जो निर्दोष है उसका कोई दोष नहीं है, उसके ऊपर सजा नहीं होनी चाहिए, और जो दोषी है उसे कठोर से कठोर सजा होनी चाहिए। राजधर्म ये कहता है, उसकी पालना करना अब सबका परम कर्तव्य है। एंड दिस इज व्हाट लीडरशिप इज ऑल अबाउट, एंड आई एक्सपेक्ट लीडर्स टू बिहेव लाइक लीडर्स। तो देखिए, ये आप सुन रहे थे विजय बैंसला को। अब तक 2 ही लोग पहुंचे हैं वहाँ समरावता, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा और विजय बैंसला। दोनों की एक ही मांग है, न्यायिक जांच जो है वो की जाए। पर इस पे विजय बैंसला ने खुल के ये कहा है कि न्यायिक जांच हाई कोर्ट के रिटायर जस्टिस के अधीन होनी चाहिए, जिससे एक बार निकल के तो आए कि हुआ क्या था। निर्दोष को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, दोषी को आप सज़ा दो, इस पे किसी को कोई आपत्ति नहीं है और किसी की कोई दो राय भी नहीं है, पर निर्दोष को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। और उनका क्या होगा जिनका नुकसान हुआ है, पैसे का, साधनों का, और जिनको शारीरिक चोटें पहुंची हैं, उनका क्या। हमने आपने पहले भी बात की है, और हमने बात कही थी कि समरावता में 13 और 14 को जो भी घटा, उसने मानवता को जला दिया, और मानवता जली है समरावता में। ये अपनी आंखों से देख के आए हैं, प्रत्यक्ष जो देखा वो आप तक पहुंचाया है। इन्होंने एक एक चीज़ आप तक विवरण दिया है, कैसे 1 साल के बच्चे से लेकर 76 साल की बूढ़ी माँ सब उस पिसाई में पिस गए। न्याय मिलना चाहिए। हमारी भी सरकार से मांग है कि सरकार इसको संवेदनशील होकर देखे, न्याय इनको मिले, इनके साथ अब कोई अन्याय ना हो। लोगों ने बहुत झेला है, जिन्होंने झेला है वहाँ प्रतिनिधि जाएं, कम से कम बात तो करें। विजय बैंसला ने एक बहुत सही बात कही है कि वो भी तो इंसान है, तो इंसान होने के नाते ही सही वहाँ जाके एक बार बात करें तो चीज़ें बहुत अच्छी हो सकती हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।